क्या तुम जानते हो, मौत अंत नहीं है। तुम्हारा शरीर तो जाएगा वे, लेकिन तुम यानी जीवात्मा सफर जारी रखती है, अंधकार के लोकों से होकर, न्याय, पीड़ा और शायद, बस शायद, मोक्ष तक। ये कोई फैंटेसी नहीं, कोई कहानी नहीं। ये है वो रोड मैप जो हजारों सालों से हिंदू शास्त्रों में लिखा गया है। आज तुम सुनोगे अपनी आत्मा का सफर मौत के बाद, शास्त्रों के अनुसार। ये है तुम्हारी आफ्टर लाइफ की कहानी। यह शुरू होता है आखिरी सांस से। एक पल तुम सांस ले रहे होते हो, अगले ही पल सीना थम जाता है। तुम्हारा प्राण, वो जीवन शक्ति इस भी अंदर खींचने लगती है। अगर जिंदगी में सत्य और धर्म का साथ दिया हो तो ये निकलती है सिर के ऊपर के चक्र से, ब्रह्मरंध्र से। लेकिन अगर जीवन में लोभ, डर और अहंकार था तो ये निकलती है नीचे के द्वारों से। और जो बाहर जाता है वो तुम हो, जीवात्मा। लिपटी होती है एक सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीरा जो अब भी थामे हुए है, इच्छाएं, विचार, अहंकार और पीड़ा। पर तुम अब भी हो, देख रहे हो, तैर रहे हो, लोगों की आवाजें सुन रहे हो, अपना नाम सुन रहे हो, लोगों को रोते देख रहे हो। अब तुम बन चुके हो, जैसा गरुड़ पुराण कहता है, एक प्रेत, एक आत्मा। तुम बोलने की कोशिश करते हो पर कोई सुन नहीं पाता। तुम छूने की कोशिश करते हो पर उंगलियां आर पार हो जाती हैं। 13 दिन तक तुम भटकते हो, कंफ्यूजन में, मोह में। और तब तुम्हारा परिवार आगे आता है, लेकिन सिर्फ शोक मनाने के लिए नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल रेस्क्यू मिशन शुरू करने के लिए। अंत्येष्टि संस्कार, मौत के बाद 13 दिनों का यह सफर सिर्फ परंपरा नहीं है। गरुड़ पुराण, तैत्तिरीय उपनिषद और मनुस्मृति के अनुसार यह है एक रिचुअल लाइफलाइन, इस लोक से अगले लोक तक। पहला संस्कार, आंखें बंद करना। सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं, इसका मतलब है यह दुनिया का सफर खत्म हुआ। अगर आंखें खुली हों तो माना जाता है आत्मा को अभी भी मोह है इस संसार से। फिर तुलसी के पत्ते या गंगाजल मुख में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है। गंगा सिर्फ नदी नहीं, ब्रह्मांडीय शुद्धि है। कहते हैं अगर मौत के समय इन तत्वों का स्पर्श मिले तो सबसे भारी कर्म भी पिघलने लगते हैं। फिर अंगूठे और पैरों को बांधा जाता है और नाक और मुंह को बंद करना, डर से नहीं बल्कि प्राण को भटकने से रोकने के लिए, और साथ ही किसी भी अंधेरे ताकत को शरीर पर कब्जा करने से रोकने के लिए। फिर शरीर को नहलाया जाता है, बड़े प्यार से, जैसे किसी बच्चे को सुलाने से पहले। गंगाजल, हल्दी, चंदन, खुशबू के लिए नहीं, पवित्रता के लिए। फिर सफेद कपड़े पहनाए जाते हैं, साधारण, बिना गहनों के, क्योंकि अब दिखावे का कोई मतलब नहीं। शैव परंपरा में शरीर पर भस्म लगाई जाती है। केरल में केले के पत्तों पर लिटाया जाता है। बंगाल में विवाहित महिलाओं को लाल साड़ी में लपेटा जाता है। फिर सिर के पास एक दिया जलाया जाता है, एक छोटी सी रोशनी जो अंधेरे में रास्ता दिखाए। अब आता है मंत्र। राम नाम सत्य है, लेकिन यह मंत्र लोगों के लिए नहीं, यह है तुम्हारे लिए। तुम जो अब भी देख रहे हो, अब भी यकीन नहीं हुआ। फिर सबसे बड़ा बेटा या बेटी शरीर के चारों ओर उल्टी दिशा में घूमता है। यह है अग्नि परिक्रमा, अंतिम डोरी को तोड़ना, आत्मा और शरीर के बीच की। और फिर अंत्येष्टि, कोई दफन नहीं, कोई डीप फ्रीज नहीं, बल्कि अग्नि संस्कार। क्यों? क्योंकि अग्नि मुकद्दर शुद्ध करती है पंच तत्वों को, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उनके स्रोत में लौटा देती है। फिर आता है कपाल क्रिया, खोपड़ी तोड़ना सा क्रूरता नहीं, बल्कि आत्मा को मन से मुक्त करना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तुम शरीर छोड़ चुके हो, लेकिन अब भी धरती पर हो। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा डर, वो चिता में नहीं जलता। सूक्ष्म शरीर में तुम्हें अब भी लगती है भूख, प्यास, तड़प। इसलिए परिवार का मिशन जारी रहता है। पिंडदान होता है, चावल, तिल, जौ, घी से बने राइस बॉल्स। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये हैं एनर्जी पैकेट्स, ताकि आत्मा का सफर स्थिर हो सके। वे मंत्र पढ़ते हैं, गायों को खिलाते हैं, नदी किनारे प्रार्थना करते हैं। क्यों? ताकि आत्मा भ्रम से बाहर निकले, प्रेत योनि से पितृलोक की ओर बढ़े। 10वें या 11वें दिन
श्राद्ध होता है, पितरों के लिए भोजन, जल और मंत्र। और तुम्हारे लिए, ताकि तुम भूत योनि छोड़ सको। विष्णु स्मृति कहती है, जो श्राद्ध श्रद्धा से करता है वो 7 पीढ़ियों को मुक्त करता है। 12वें या 13वें दिन सपिंडीकरण, नई आत्मा को पूर्वजों की परंपरा में जोड़ना, पितृलोक में स्थान देना। पर यह बस मौत की कहानी नहीं है, ये जीवितों की भी मुक्ति की कहानी है। छोड़ने की, सम्मान देने की, याद रखने की। पर सफर 13 दिन में खत्म नहीं होता। खासकर आगम शास्त्रों में कहा गया है, आत्मा को पूरी तरह से पृथ्वी से मुक्त होने में 48 दिन लगते हैं। क्यों 48? हर 7 दिन में एक परत हटती है, मोह, इच्छाओं, बंधनों की। चिदंबरम, श्रीरंगम जैसे मंदिरों में हर दिन होम और तर्पण किए जाते हैं, 48 दिन तक। इसे समझो, एक स्पिरिचुअल जीपीएस की तरह, जो आत्मा को धीरे धीरे सूक्ष्म से और सूक्ष्मतर अवस्थाओं तक पहुंचाता है। अगर यह ना हो तो आत्मा संसार की लहरों में भटक सकती है, अनजाने में, अकेली। चौथी रात को वे आते हैं, यमदूत, छायाओं जैसे शरीर, लाल आंखें, चुप्पी में बंधी जंजीरें। तुम्हें ले जाया जाता है, न कोई अलविदा, न कोई चुनाव। गरुड़ पुराण इस यात्रा को विस्तार से बताता है। यात्रा शुरू होती है अगले 12 दिन जले हुए मैदानों, चीखती हवाओं और एक नदी, खून की नदी, वैतरणी, सड़ी हुई, बदबूदार। कराहती आत्माएं डूबती जा रही हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जिसने सत्य और धर्म का जीवन जिया है वही इसे पार कर पाता है। बाकी डूबते हैं, घुटते हैं, भीख मांगते हैं। ये नर्क नहीं है, अभी नहीं। ये है पितृयान मार्ग, यमराज तक की आत्मा की राह। तुम दूसरी आत्माओं को देखते हो, रोती, भटकी हुई, पछतावे में डूबी। कुछ मंत्र जपते हैं, कुछ मौन में डूबे हैं। ये रास्ता तुम्हारे कर्मों से बना है। 17वें दिन या शायद 48वें पर तुम पहुंचते हो यमराज की दिव्य अदालत में। मौन, विशाल, अनंत। चित्रगुप्त खड़े हैं एक स्क्रॉल के साथ। तुम्हारे हर विचार, हर कर्म, हर इरादे की पूरी रिपोर्ट, संचित कर्म, कई जन्मों के कर्मों का बैंक। प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में भुगतने योग्य भाग। कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं। तुम्हें तुम्हारा जीवन दिखाया जाता है, तुम्हारी नहीं, बल्कि दूसरों को दिए दर्द या खुशी की नजर से। यमराज सिर्फ एक बार बोलते हैं, न अच्छा न बुरा, बस न्यायपूर्ण। फैसला हो गया, तुम्हारा कर्म बोल चुका है। अब गंतव्य। जो क्रूर थे, स्वार्थी थे, उनके लिए रास्ता नीचे की ओर मुड़ता है। 28 नरकों में से एक में भेजा जाता है। हर नरक तुम्हारे पापों के लिए डिजाइन किया गया। इसका विस्तृत वर्णन हमें अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण में मिलता है। रौरव, जहां तुम वो हर दर्द महसूस करते हो जो दूसरों को दिया। अंधतमस, अंधकार का गुफा, जहां पछतावा ही जीवन है। कुंभिपाक, उबलता तेल, जानवरों को कष्ट देने वालों के लिए। तामिस्र, परछाइयों द्वारा पीटा जाना, विश्वासघात के लिए। शूकरमुख, ग्राइंडिंग मशीन में कुचला जाना, धोखेबाजी के लिए। लेकिन ये नरक हमेशा के लिए नहीं होते। हिंदू नरक सुधार गृह है। तुम्हारा बुरा कर्म जलता है, फिर आत्मा आगे बढ़ती है। लेकिन अगर तुम्हारे परिवार ने पिंडदान सही से किया हो तो आत्मा पितृलोक की ओर जाती है। और जो दयालु थे, धर्म में थे, वो आत्मा ऊपर उठती है। स्वर्ग, इंद्र का लोक, सुख, आनंद, कल्पना से परे। लेकिन स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। जब पुण्य खत्म, फिर वापसी, फिर जन्म, फिर जीवन, फिर कर्म, और फिर तुम खींचे जाते हो एक नए गर्भ में। जानवर, इंसान, पेड़, जो तुम्हारे कर्म और वासना तय करें। तुम्हें शायद पिछला जन्म याद ना हो, लेकिन तुम्हारी वासना, सटल इंप्रेशंस, साथ जाती है। तुम्हारा पानी से डर, शायद डूबे थे। तुम्हारा संगीत से प्यार, शायद पिछले जन्म में वीणा वादक थे। और जिनसे तुम मिलते हो, अक्सर वो तुम्हारी आत्मा के रंगमंच के पुराने किरदार होते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होती पुनर्जन्म की। योग वशिष्ठ और बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं, कुछ आत्माएं तुरंत नए शरीर में जाती हैं, विशेषकर पशु, जबकि कुछ उन्नत आत्माएं हजारों वर्षों तक सूक्ष्म लोक में रहती हैं। और तंत्र में इस मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की अजीब सी गली की रक्षा कौन करता है? काल भैरव,
शिव का रौद्र रूप, समय के स्वामी, वही तय करते हैं पुनर्जन्म का समय, एक पल या एक युग। रुद्र यमला तंत्र, कालिका पुराण के अनुसार काल भैरव को अर्पण करने से पाप कर्म करते हैं, नरक का दर्द कम होता है। लेकिन अगर तुम लौटना ही नहीं चाहते, अगर यह चक्र थका चुका है, तो फिर मुक्ति, मोक्ष, संसार के चक्र से मुक्ति। उपनिषद और भगवद गीता कहती हैं, जब तुम जान जाओ तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, तुम आत्मा हो, शुद्ध चैतन्य, तब तुम मुक्त हो, न कर्म न पुनर्जन्म, बस शांति। अद्वैत वेदांत कहता है ब्रह्म में लय हो जाना, न कोई रूप न कोई वासना। भक्तों के लिए वैकुंठ, विष्णु के साथ सेवा, कैलाश, शिव की छाया में, या गोलोक, कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना। योगी, वो अंधकार से परे के प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्मलोक सबसे ऊंचा लोक, जहां से आत्मा कभी लौटती नहीं। और आज न्यूरोसाइंस कहती है मृत्यु के बाद भी चेतना कुछ मिनटों तक रहती है, दिमाग की तरंगें चलती रहती हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है ऊर्जा मरती नहीं, बस रूप बदलती है। तिब्बती बौद्ध धर्म में बर्दो है, एक 49 दिनों की आत्मा की यात्रा, जो आश्चर्यजनक रूप से हिंदू टाइमलाइन से मेल खाती है। जो आर्षियों ने ध्यान में देखा, वो आज विज्ञान माइक्रोस्कोप में देख रहा है। तो असली सवाल क्या है? मरने के बाद क्या होता है? नहीं, बल्कि मैं जीते जी क्या कर रहा हूं। यह कहानी मौत की नहीं थी, ये आत्मा की पसंद की थी। हर सोच, हर कर्म, हर चुप्पी अनंत में गूंजती है। तो सोच समझकर चुनो, पथिक, क्योंकि एक दिन तुम्हारी यात्रा भी शुरू होगी।